वेलकम बैक दोस्तों। आज इस वीकली मार्केट आउटलुक में सबसे पहले कोरोना वायरस की बात करूं तो मीटर लगातार बढ़ रहा है और अभी तक करीब 70 लाख केसेस और 4 लाख प्लस डेथ्स हो चुका है पूरी दुनिया में, जिसमें अमेरिका में करीब 20 लाख केसेस और करीब 1,12,000 डेथ्स हो चुका है। इंडिया में भी कोरोना वायरस के केसेस की रफ्तार तेज हो गई है और इटली को ओवरटेक करके अब हम दुनिया में 6 पोजीशन पे पहुंच गए हैं, जहां लास्ट वीक हम 8th पोजीशन पे थे। इंडिया में अभी तक 2,47,000 प्लस केसेस और 6,900 प्लस डेथ्स हो चुका है। आज के दिन महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली 3 सबसे ज़्यादा प्रभावित स्टेट्स हैं, लेकिन जैसे जैसे टेस्टिंग और बढ़ेगी और केसेस निकलने की उम्मीद है। लगता है कि कोरोना वायरस हम लोगों का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। ग्लोबल डेटा फ्रंट पे यूएस मई मंथ का नॉन फार्म पेरोल्स के अनुसार यूएस इकॉनमी ने मई महीने में 2.5 मिलियन जॉब्स ऐड किया, जहां एक्सपेक्टेशंस 8 मिलियन जॉब्स घटने की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट डेटा बहुत पॉजिटिव आया। इसके कारण यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14.7% से घटकर 13.3% हो गया। इसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी ने पीईपीपी मतलब पैन यूरोपियन पेंशन प्रोडक्ट, जिसमें 600 बिलियन यूरोज और डालने की बात की, जो इस प्रोग्राम को 1.3 ट्रिलियन यूरोज तक ले जा सकता है। और ये जो प्रोडक्ट है ये यूरोपियन नेशंस को कोरोना वायरस में लड़ने के लिए ये फंड है। यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस का डर भी मार्केट्स पे था, पर पिछले हफ्ते मार्केट्स ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। और ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं तो एक सी ऑफ ग्रीन देखा गया। ऑलमोस्ट सारे मार्केट्स जो हैं वो पॉजिटिव में बंद हुए। तो उसमें ग्लोबल लिक्विडिटी फ्लोज, लॉकडाउन रिलैक्सेशंस और इन्वेस्टर्स का बढ़ता रिस्क एपेटाइट, ये सब मुख्य कारण थे मार्केट्स की शानदार तेजी के लिए पिछले हफ्ते। डाउ जोन्स में 6.81%, S&P 500 में 4.91% और नैस्डैक में 3.42% की तेजी पिछले हफ्ते देखी गई। और नैस्डैक ने ऑल टाइम हाई लेवल्स टच किया। यूरो स्टॉक्स, जो यूरोप का टॉप 50 कंपनी से बना है और जो यूरोप का बेंचमार्क इंडेक्स है, उसमें भी करीब 11% की तेजी देखी गई। जर्मन इंडेक्स डैक्स में करीब 11% की तेजी देखी गई। ब्रिटेन के फुत्सी में 6.71% की तेजी देखी गई और फ्रांस के कैक 40 में करीब 10.7% की तेजी देखी गई लास्ट वीक। तो चाहे वो यूएस मार्केट्स हो या यूरोपियन मार्केट्स हो, उनमें बहुत अच्छी तेजी हम लोगों ने पिछले हफ्ते देखी। एशियन मार्केट्स की बात करूं तो लास्ट वीक जापान के निक्के में करीब 4.5% की तेजी देखी गई और चाइना के शंघाई कॉम्पोजिट में 2.75% की तेजी देखी गई। इंडियन मार्केट्स की बात करूं तो पिछले हफ्ते निफ्टी और सेंसेक्स में करीब 6% की तेजी देखी गई और मार्च से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 35% गेन्स देखा गया है मार्च के लो से। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी एक शानदार तेजी देखी गई, ऑलमोस्ट 9% की। इंडिया विक्स, जिसे वोलेटिलिटी इंडेक्स या फियर फैक्टर भी कहते हैं, उसमें 5% की गिरावट देखी गई, जो एक अच्छा सिग्नल है, क्योंकि घटता विक्स इन्वेस्टर्स के बढ़ते कॉन्फिडेंस को दिखाता है। कमोडिटीज़ की बात करूं तो जहां गोल्ड में एक तरफ साइडवेज ट्रेडिंग देखी गई, वहीं सिल्वर में करीब 5% की गिरावट देखी गई पिछले हफ्ते। क्रूड ऑयल में 11.4% की तेजी देखी गई लास्ट वीक डॉलर टर्म्स में, जब ये न्यूज़ आया कि ओपेक प्लस और रशिया ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन कट को जुलाई में भी एक्सटेंड करने की बात की है। पिछले 2 महीनों में क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो मोर देन डबल हो गए हैं। करेंसी फ्रंट पे बात करूं तो रुपया डॉलर के अगेंस्ट शॉर्ट टर्म में साइडवेज ट्रेड करता दिख रहा है और एक रेंज है 75 और 76.40 के बीच में ही फिलहाल वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल लास्ट वीक एफआईआईज की 13,927 करोड़ की बाइंग देखी गई, जो पूरे मई महीने की एफआईआई बाइंग जो 13,914 करोड़ से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं एफआईआईज की अच्छी इंटरेस्ट इंडियन मार्केट्स में देखी गई लास्ट वीक। निफ्टी पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर पे मैं बात करूं तो वो 1.48 है, मतलब सिस्टम में पुट्स ज़्यादा हैं कॉल से। ज़्यादा पुट राइटिंग एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर भी है जो तेजी की तरफ इशारा करता है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट डेटा को हमेशा प्राइस मूवमेंट के साथ कंसिडर करना चाहिए। जून वीकली सीरीज में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 10,500 के कॉल ऑप्शन में और मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 9,800 के पुट ऑप्शन में देखा जा रहा है। तो ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो 9,800 से 10,500 के बीच का रेंज निफ्टी के लिए।
सेक्टर्स की बात करूं तो निफ्टी मीडिया टॉप गेनर था लास्ट वीक, अप बाय ऑलमोस्ट 17.92%। वहीं निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, इसकी पहले शानदार परफॉर्मेंस थी, उसकी परफॉर्मेंस सबसे कम रही लास्ट वीक, वो सिर्फ 0.84% ही ऊपर बंद हुआ। इंटरनेशनल मार्केट्स में इस वीक जो की इवेंट्स हैं उनमें मंडे को जापान का फाइनल Q1 जीडीपी डेटा, ट्यूसडे को यूरोजोन का Q1 फाइनल जीडीपी नंबर्स, वेडनेसडे को चाइना और यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, और वेडनेसडे को ही यूएस फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग है 2 दिन की, उनका स्टेटमेंट आएगा यूएस इकोनॉमी के बारे में, जिस पे इन्वेस्टर्स की नजर रहेगी। थर्सडे को यूरोपियन फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है, जिसमें वो यूरोप की इकोनॉमिक सिचुएशन और सपोर्ट की बात करेंगे। और फ्राइडे को यूएस मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा रिलीज होगा। इंडिया की बात करूं तो इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा फॉर अप्रैल और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब CPI इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ मई, वो फ्राइडे को रिलीज होगा। तो इन सब जो डेटा पॉइंट्स हैं इनका भी मार्केट पे असर हो सकता है। इस वीक यूएस चाइना ट्रेड टेंशन, यूएस फेडरल रिजर्व का यूएस इकोनॉमी पर स्टेटमेंट, FII एक्शन और GST काउंसिल की 40th मीटिंग पर इन्वेस्टर्स की क्लोज वॉच रहेगी। GST काउंसिल की मीटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सरकार ने अप्रैल और मई का GST रेवेन्यू कलेक्शन डेटा रिलीज नहीं किया है। कुछ की कंपनीज जिनका मार्च क्वार्टर अर्निंग्स रिपोर्ट इस वीक आएगा, उसमें टाइटन, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स, हिंडाल्को, महिंद्रा एंड महिंद्रा, BHEL और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस शामिल हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन अब ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है। वहीं लॉन्ग टर्म ट्रेंड वीक है। आप एशियन मार्केट्स और SGX निफ्टी पे भी सुबह ध्यान दे सकते हैं कि इंडियन मार्केट्स कैसा खुलेगा। SGX निफ्टी सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे 16 घंटे के लिए ट्रेड होता है, फ्रॉम 6:30 AM टिल 11:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। निफ्टी के सपोर्ट के बारे में बात करूं तो निफ्टी का सपोर्ट 9700 पे और उसके नीचे 8950 पर है। वहीं रेजिस्टेंस 10200 और उसके ऊपर 10465 पर है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करूं तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट 19600 पे है और उसके नीचे 18700 पर है। वहीं रेजिस्टेंस 21900 और उसके ऊपर 22800 पर है। क्योंकि मार्केट की रेजिस्टेंस लेवल्स के करीब ट्रेड कर रहा है, इसलिए कॉशियस ट्रेडिंग एडवाइज्ड है। आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड टेक केयर। जल्द मिलते हैं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।